इस स्थानीय निकाय मधुबनी से विधान पार्षद आदरणीय श्री विनोद कुमार सिंह जी से आग्रह करेंगे कि आप आवे और अपनी बात चंद शब्दों में रखें। श्री विनोद कुमार सिंह जी। लक्ष्मेश्वर बाबू संबोधित कर रहे हैं। अरे इनकलाब जिंदाबाद, अरे इनकलाब जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, अरे तीर छाप जिंदाबाद, तीर छाप जिंदाबाद, अरे जीतेगा भाई जीतेगा, अरे एनडीए गठबंधन जिंदाबाद। मित्रों, हमारे नेता और बिहार के विकास पुरुष आदरणीय महामना हमारे विकास पुरुष श्री नीतीश कुमार जी पहुंच चुके हैं और हम लोग की बड़ी सौभाग्य है कि इस धरती पर हमारे विकास पुरुष का और लोकसभा विधानसभा उनके नजरों में उनके प्यार से जुड़ा हुआ यह विधानसभा है। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। परम आदरणीय श्री विजय कुमार चौधरी जी जो माननीय मंत्री बिहार सरकार हैं, मैं उनको हार्दिक स्वागत करता हूं। परम आदरणीय श्री संजय कुमार झा जी सांसद और मिथिला के विकास पुरुष से जाने वाला और विचारक दूरदृष्टि रखने वाला परम आदरणीय संजय झा जी को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। यहाँ मंच पर उपस्थित सभी मित्रों, दोस्तों आज 7 तारीख को लोकसभा जो चुनाव है लोकसभा का, जिसमें तीर छाप पर बटन दबा के भारी मतों से झंझारपुर के प्रतिनिधि के रूप में श्री आरपी मंडल जी को चुनना है। हम आप सबों से अपील करते हैं कि 7 तारीख को इस रूप में तीर छाप के बटन को इस रूप में जताइए जो झंझारपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधि दिल्ली में जाके मजबूती से अपना प्रदर्शन करे। मित्रों, ये क्षेत्र अति पिछड़ा बहुल क्षेत्र है। ये क्षेत्र नेपाल और कोसी का दियारा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। आज लगता है जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं तब से इस क्षेत्र का कायाकल्प हो गया है। चाहे नेपाल का बॉर्डर से लेके चाहे कोसी का इलाका हो, हर जगह गांव तक लोगों का सड़क हो गया, बिजली हो गया। ये नीतीश कुमार जी के नाम से हुआ। इसीलिए हम आप सबों से चाहते हैं कि यदि आप यहाँ से एमपी भेजते हैं तो दिल्ली में आपकी हिस्सेदारी मजबूत होगी। जितना बिहार से एमपी जाएंगे उतना बिहार से अधिक हिस्सेदारी मजबूत होगा और उतनी लड़ाई भी मजबूत होगा। तो हम चाहेंगे कि हम लोग अपनी भारी मतों से अपने उम्मीदवार को जितावे, जो आने वाला समय में बिहार का कृषि का विकास हो, बिहार में बिजली का और विकास हो, बिहार में खेती का जो सिंचाई जो है वो और मजबूत हो, स्कूल की व्यवस्था हो और इसी देश में सुंदर राज्य बनाने की संकल्पना पूरा हो। इसीलिए हर जो विकास है वो आदरणीय नीतीश कुमार जी के नाम से है। इसीलिए मित्रों, विकास के नाम पर वोट देना है और आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो छाप है, आदरणीय मोदी जी का जो छाप है तीर छाप पर, उसको बटन दबा के 7 तारीख को भारी मतों से जिताएंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ हम अपनी बात समाप्त करते। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं प्रदेश कार्यान्वयन समिति के सम्मानित उपाध्यक्ष ललन मंडल जी से आग्रह करूंगा कि बहुत समय का अभाव है, कम समय में अपनी बातों को रखेंगे। मंच पर विराजमान बिहार के आन बान शान बिहार के सम्मानित मुख्यमंत्री जी, मंच पर विराजमान मिथिलांचल के लाल माननीय संजय झा जी, माननीय और सम्मानित मंच और हमारा सामने में बैठल देव दुर्लभ कार्यकर्ता जनता जनार्दनगण बंधुगण, समय कम है। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सब सुने के लिए आयल छी, लेकिन एक गप कह के हम अपन वाणी के विराम देव। अति पिछड़ा का आरक्षण के बात लालू जी या उनका बच्चा के मुंह से शोभा नहीं दे छे। अहाँ जाने छिए
जब माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बिहार के बेला तो अति पिछड़ा समाज महिला के पंचायत में आरक्षण दलखिन और लालू जी का आरक्षण का मतलब है अपने आरक्षण पत्नी का आरक्षण दे मुख्यमंत्री बनलखिन, बेटी का आरक्षण दे राज्यसभा भेजलखिन, बेटा का उप मुख्यमंत्री बनलखिन। अर्थात लालू के मतलब आरक्षण से कोनो मतलब नहीं है। ये गरीब गुरबा का कल्याण माननीय मुख्यमंत्री जी और सुशील मोदी जी का जब जोड़ा बिहार में बनले तभी गरीब गुरबा का काम आगाड़ी बढ़ले। आप बुझे 10 साल माननीय प्रधानमंत्री जी देश का बागडोर हाथ में संभाल लेथन। 10 साल में सिर्फ और सिर्फ गरीब कल्याणकारी योजना है। अहाँ सब बुझे गरीब के इलाज के लेल माननीय प्रधानमंत्री जी आयुष्मान योजना अनलखिन। ई योजना खास करके गरीब गुरबा वंचित समाज के लेल ई योजना है। ताहि द्वारे हम अपन सारा समय बोले के लेल बहुत चला। विकास पुरुष माननीय नीतीश कुमार जी छथिन और हिनकर कैंडिडेट नहीं एनडीए के कैंडिडेट रामप्रीत मंडल जी छथि। ताहि द्वारे आग्रह निवेदन करैत अहाँ सबसे आग्रह पुनः करे छी जे एहिठाम 7 तारीख का तीर छापर बटन दबा के भारी से भारी बहुमत से विजय बनाबी और माननीय प्रधानमंत्री जी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी का हाथ का मजबूत करी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं यहाँ के पूर्व विधायक सतीश कुमार शाह जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और कम शब्दों में अपनी बात को रखें। चुनावी सभा के सम्मानित अध्यक्ष, यहाँ पर आए हुए हमारे श्रद्धेय गार्जियन माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, यहाँ पर आए हुए हमारी शिक्षा मंत्री माननीय मंत्री जी श्री विजय चौधरी जी, यहाँ पर आए हुए हमारे राज्यसभा माननीय सांसद श्री संजय झा जी, सभा में आए हुए माताओं बहनों भाइयों नौजवान साथियों, आज का दिन अलग दिन है और 7 तारीख को जो वोटिंग करने का समय है, 7 को वोट गिराना है और बहुमूल्य वोट देकर आपके लोकप्रिय प्रत्याशी श्री रामप्रीत मंडल को भारी से भारी मतों से विजय बना के हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री लोकप्रिय विकास पुरुष मुख्यमंत्री जी के हाथों को मजबूत करना है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हाथों को मजबूत करना हो। मैं यही कह के अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बिहार सरकार की परिवहन मंत्री महाशय अशीला मंडल जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और कम शब्दों में अपनी बातों को रखें। आज एनडीए की प्रत्याशी श्री रामप्रीत मंडल जी के चुनावी सभा धनिकलाल मंडल जी उच्च विद्यालय के मैदान में पिपरौन लोखी के मंच पर उपस्थित हम सबों के लोकप्रिय नेता, हम सबों के गार्जियन, आदि आबादी के देवता गांधी लोहिया बाबा साहब जयप्रकाश नारायण जी कर्पूरी जी के आदर्शों के वाहक हमारे नेता नीतीश कुमार जी के हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित हम सबों के गार्जियन विजय चौधरी जी, हमारे बड़े भाई संजय झा जी, यहाँ पर उपस्थित भाई लक्ष्मेश्वर राय जी और यहाँ पर उपस्थित तमाम लोकहा पिपरौन और फुलपरास की तमाम माता बहनों के हृदय से अभिनंदन और वंदन करे छी। आइ अहाँ सब जाने छे कि 7 निश्चय योजना माननीय मुख्यमंत्री जी के समग्र प्रगति के चिन्ह बनल छे। आइ महिला सब यहाँ बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित छथिन। आइ जान लियो अहाँ सब कि अहीं सबके कहे पर माननीय मुख्यमंत्री जी शराबबंदी करेलखिन और जान लियो 2 अक्टूबर 2016 का करेलखिन। WHO के सर्वे भी एले हन, ओई में बुजुर्गों के साथ से ज्यादा युवाओं की मृत्यु होती है, उसमें कई तरह की बीमारियां होती है। यही सब के चलते हमार माननीय मुख्यमंत्री जी इस सब के बंद करवेलखिन। अब जब हम महिला से गाँव में जाए छिए, महिला से पूछे छिए
छियै कि अहाँ सब बताओ कि माननीय मुख्यमंत्री जी शराबबंदी करेलखिन, ओइसे की लाभ भेल? तो महिला सब कहै छथिन कि बाप रे हमरा लेल तो वरदान भ गेल। माननीय मुख्यमंत्री जी आइ हमरा सब उनका चलते हम सब घर में बढ़िया से खाना पीना खाइ छी, घर में कलह नहीं होइए, घर में शांति रहैए। आइ हमर बच्चा स्कूलो जाइए, जब से बंद भेलै मधुशाला तब से जाइ छै बच्चा पाठशाला। तो ई सब परिवर्तन हमर माननीय मुख्यमंत्री जी केलखिन है। महिलाओं के लिए कते काम केलके, महिला उद्यमी योजना के तहत आई जान लियो 5 लाख से 10 लाख तक के राशि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा देल जाए छे। ऐसे महिला सशक्तिकरण में बल मिलले हैं। और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जैसे हम गरीब गुरबा के बच्चा निचले पायदान पर बैठल सब्जी बेचे वाला, ठेला चलवे वाला, रिक्शा चलवे वाला के बच्चा भी आए इंजीनियर और डॉक्टर बन रहल छे। तो आज सब माननीय मुख्यमंत्री जी के वजह से बढ़ रहल छे। जाति आधारित जनगणना करेलखिन, आज जान लियो कि वैसे हमरा सबके की फायदा भेले। नीतीश जी ने दिखाई बाट, अति पिछड़ा पावे 100 में 65 काट। आज 6 दशक का सपना मूर्त रूप ले पाया, लोहिया बनाम नीतीश जी छाया। आज हमारे बिहार में और इससे जातीय आधारित जनगणना होय के बाद ये पता चले कि कते गरीब छे, तेकरो लेल माननीय मुख्यमंत्री जी 2-2 लाख रुपया देलखिन हन। तैसे हमारा समाज के लोग के एक रोजगार सृजन क घर में खुशियां ला सके छे। और जान लियो मुख्यमंत्री परिवहन योजना में पहले माननीय मुख्यमंत्री जी टेम्पू के संचालन केलखिन। केहन हुनकर सोच छे, संत जखन सोचे छथिन उ बुझलखिन कि अमीर के लोग त पास स्कॉर्पियो छे, सब गाड़ी छे, उ चढ़ लेते, लेकिन गरीब के बच्चा, गरीब के परिवार केना जेते मेला देखे ले? तो उ टेम्पू के व्यवस्था केलखिन, ओहो में 1 लाख के छूट देलखिन, ताकि हम गरीब गुरबा के अति पिछड़ा के बच्चा माय बहिन बाबू सब के लक मेला देखे ला जा सके। आई के डेट में शुरू छे मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना, तहू में 5 लाख के छूट देलखिन हन, ताकि हम सब ओकर मालिक, बसों के मालिक बन सकी। तो हमरा लेके तो माननीय मुख्यमंत्री जी सदा से काम कर रहल छथिन। और माननीय मुख्यमंत्री जी के लेल अहाँ सबके नीतीश कुमार जिंदाबाद, जोर से नारा लगाइयो, वोट देबै अहाँ सब रामप्रीत मंडल जी के तीर छाप पर, निशान पर हाथ उठा के कहियो सब कोई वोट देबै ने, हाथ उठाइयो सब कोई। नीतीश कुमार जिंदाबाद, रामप्रीत मंडल जिंदाबाद। जय हिंद, जय बिहार, जय जदयू, जय नीतीश कुमार। अब यहाँ हमारे बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदाई जी पधार चुके हैं। मधुबनी जिला की ओर से जनता दल यू परिवार की तरफ से इनका स्वागत, अभिनंदन और आग्रह है कि कम शब्दों में अपनी बातों को रखेंगे। माननीय मंत्री रत्नेश सदाई जी की नाम आज के मंच के संचालन कर रहे सभा, चुनावी सभा मंच के संचालन कर रहे आदरणीय फूले भंडारी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार के जन जन के नेता विश्वकर्मा परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाबू, इस कार्यक्रम में उपस्थित जल संसाधन मंत्री आदरणीय विजय बाबू, इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व मंत्री सह राज्यसभा सांसद संजय बाबू, इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मंत्री शीला मंडल एवं उपस्थित सभी गार्जियन नौजवान साथियों को माननीय मुख्यमंत्री की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। भाइयों, आज माननीय मुख्यमंत्री अगर नहीं होता, नहीं बनते इस देश के, इस बिहार के मुख्यमंत्री, तो आज बिहार उजड़ जाता। मैं कहना चाहूंगा कि अति पिछड़ा दलित महादलित को राजनीतिक सत्ता में भागीदारी दिलाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने 2006 में एकल पद पर आरक्षण दे करके SC/ST समाज के महिला पुरुष को मुखिया सरपंच समिति बनाने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री का इतना बड़ा सोच था कि महादलित आयोग बना करके उसमें टोला स्वयं सेवक विकास में तालीमी मरकज और दशरथ माझी कौशल विकास योजना और 3 डिसमिल जमीन देने का काम किया। ये है माननीय मुख्यमंत्री का सोच, ये है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सोच। इन्होंने अपने कम संसाधन में पूरे बिहार को 18 साल में जितना विकसित किया और इनका अनुकरण, माननीय मुख्यमंत्री जी का अनुकरण
देश नहीं विदेश में किया जीविका का 7 निश्चय पार्ट 1 का पार्ट 2 का, और इन्होंने सबसे बड़ी काम की है इस बिहार के जनता के लिए। जैसे राजा सगर का परिवार पूरे खानदान को उद्धार करने के लिए भगीरथ महाराज ने तपस्या करके स्वर्ग से गंगा को मृत्युलोक में लाया था, उसी प्रकार दक्षिण बिहार में जल संकट से त्राहिमाम कर रहे थे, और माननीय मुख्यमंत्री ने भगीरथी पर प्रयास करके और दक्षिण बिहार में नवादा, नालंदा, राजगीर और गया सभी जगह जल पहुंचाने का काम किया और सभी जनता को उद्धार करने का काम किया। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री आदरणीय विजय कुमार चौधरी जी से आग्रह करता, राज्यसभा के सम्मानित सदस्य श्री संजय कुमार झा जी से आग्रह है, मिथिला के विकास पुत्र संजय कुमार झा जी आएंगे और आपकी सभा को। हम लोगों के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, मंच पे सम्मानित अतिथिगण, हम लोगों के प्रत्याशी भाई रामप्रीत मंडल जी, और इतना सुबह 10:30 बजे सुबह में इतनी बड़ी संख्या में इतनी गर्मी हो गई। आप लोग मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आए हैं। मैं एक ही आग्रह निवेदन करने के लिए आया हूं। इससे पहले मुख्यमंत्री जी ने मुझे जल संसाधन विभाग का काम दिया था, और उस विभाग का जब मैं काम देख रहा था, इस क्षेत्र में पश्चिमी कोसी नहर हो, जयनगर में बराज हो, कमला का बांध पर रोड बनाना हो, और सिमरिया में तो सब लोग जाते हैं, सिमरिया में पूरा रिवर फ्रंट जैसे हरिद्वार में है, ऐसे ही मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हरिद्वार से भी बढ़िया सिमरिया का गंगा के किनारे रिवर फ्रंट बनाइए। तो वो भी काम चल रहा है जो जून तक पूरा हो जाएगा। तो मैं एक ही आग्रह निवेदन करने के लिए आया हूं। 18 साल से हमारे मुख्यमंत्री बिहार के सबसे लंबे काल के मुख्यमंत्री हैं, और 18 साल से इन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया बिहार और बिहार के लोगों के काम के लिए। अभी केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाना है, उनको प्रधानमंत्री बनाना है। डबल इंजन की सरकार रहेगी तो बिहार में और विकास होगा, और उसके लिए जरूरी है कि भाई रामप्रीत मंडल जी, जिनका तीर छाप है, 7 तारीख को चुनाव है, उनको वोट देकर विजयी बनावे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आग्रह करूंगा जल संसाधन मंत्री बिहार सरकार श्री विजय कुमार चौधरी जी से। हमारे नेता और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, झंझारपुर से एनडीए प्रत्याशी श्री रामप्रीत मंडल जी, मंच पर बैठे हुए हमारे सभी साथी नेतागण और सामने उपस्थित देवियों, सज्जनों और पत्रकार मित्रों, 5 साल पहले इसी तरीके से लोकसभा का चुनाव हुआ था और आप सब लोगों ने आशीर्वाद देकर श्री रामप्रीत मंडल जी को यहां से लोकसभा भेजा था। और तब से आपने देखा है कि इन्होंने आप सबों की भावना के अनुरूप केंद्र में जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है उसको मदद और ताकत देने का काम किया है, और बिहार में जो हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार है, जिनके आशीर्वाद से ये जनता दल यू के उम्मीदवार बनते हैं, उनको इन्होंने मजबूत बनाने का काम किया है। और जब सारा काम इन्होंने आपकी भावना के अनुरूप किया है, तब तो ये दोबारा भी आपकी मदद, आपके मत के हकदार बनते हैं। तो हम यही कहेंगे कि वक्त का तकाजा है, समय का तकाजा है, चुनाव की मांग है कि एक बार फिर से पहले से अधिक मत देकर इनको विजय बनाइए, और बिहार में श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो अभियान चल रहा है विकास का, उसमें ताकत दीजिए और केंद्र में भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाइए। इसी प्रार्थना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आग्रह करूंगा लोकसभा के जो उम्मीदवार एनडीए के उम्मीदवार हैं जनता दल यू के रामप्रीत मंडल जी, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आए
और जनता मालिकों के साथ अपने संवाद को रखें। आज समाजवादी की धरती, स्वर्गीय हरिप्रसाद शाह जी की जन्मभूमि, उत्तम बाबू की जन्मभूमि, अब्दुल है पयामी की जन्मभूमि और मिथिला के हृदय स्थली पर मैं, मेरे गार्जियन, बिहार के बच्चों का गार्जियन, हम सबों को शुभचिंतक परम आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जोर से थपड़ी बजाकर आप लोग स्वागत कीजिए। मेरे प्यारे भाइयों, आज की इस सम्मानित सभा के और धनिकलाल मंडल जी की भी धरती, जो सोशलिस्ट के नाम से जाने जाते थे, हम सबों का अभिभावक थे, उन धरती को भी मैं हार्दिक स्वागत और नमन करता हूं। आज इस सम्मानित सभा की अध्यक्षता हमारे जनता दल यू के जिला अध्यक्ष श्री फूले भंडारी जी कर रहे हैं, उनका स्वागत करता हूं। और हमारे बीच माननीय मंत्री जल संसाधन श्री विजय कुमार चौधरी जी, उनको स्वागत करते हुए माननीय पूर्व मंत्री और राज्यसभा और हमारे मिथिला के हृदय का सम्राट श्री संजय झा जी को स्वागत करते हुए आदरणीय मंत्री श्री शीला कुमारी मंडल जी, पूर्व विधान पार्षद श्री विनोद सिंह जी, संगठन के प्रभारी कयूम अंसारी जी और रत्नेश सदा जी, माननीय मंत्री, पूर्व मंत्री श्री लक्ष्मेश्वर राय जी, विश्वसूत्री के उपाध्यक्ष श्री ललन मंडल जी, संसदीय जितेंद्र पटेल जी, अरविंद ज्योति प्रभारी कमलाकांत भारती जी, आनंद कुमार दास जी, पूर्व विधान पार्षद सतीश शाह जी, तेतर मंडल जी, वरुण बिहारी यादव जी, विनय कुमार सिंह जी, रमन कुमार मंडल जी, मोहम्मद अब्दुल कयूम साहब, देवदत्त शाह जी, संजय कुमार सिंह जी, जीवत भिनवार जी, अशोक कापड़ जी, वशिष्ठ मंडल जी, अरविंद महतो जी, बैजनाथ शाह जी, भोला चौपाल जी, दोरिक पूर्वे जी, अनूप कश्यप जी, केशव कुमार मंडल जी एवं हमारे पूरे झंझारपुर क्षेत्र के देवतुल्य जनता और जितने भी मीडिया कर्मी हैं, प्रशासन के बंधु हैं, छाया प्रिंट के बंधु हैं, सबों को मैं दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं क्या कहूंगा, हमारे बीच हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी एक अति पिछड़ा के बेटा को दोबारा भरोसा और विश्वास देकर के टिकट दिए हैं। मैं आप सबों से आशीर्वाद लेने के लिए, अगर मुझसे किसी प्रकार की गलती 5 सालों में हो गई है तो मैं माफी चाहता हूं और आप सबसे यही गुजारिश करूंगा, आग्रह करूंगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय चिराग पासवान जी, आदरणीय जीतन राम मांझी जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी जो एनडीए गठबंधन को आप लोग हाथ को मजबूत करिए और मुझे आशीर्वाद देने की काम कीजिए। मैं जहां भी दिल्ली में रहूंगा, साहब माननीय मुख्यमंत्री जी का जो भी आशीर्वाद, जो भी आदेश होगा, मैं आप लोगों के बीच में लाकर रखूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, 5 सालों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जौहरी चौक से ले होते हुए अंधरा मंच तक का, महादेव मंच तक का रोड बनाया। 1 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने आरसीटी का रोड कुनौली बॉर्डर से बुथा चौक तक बनाया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने गरीबों के लिए जो काम किया वो हम कहने की जरूरत नहीं है। इसीलिए भाइयों एवं बहनों, कहावत में है, बच्चे पढ़े नहीं किताबों के बिना, अब बिहार चलेगा नहीं श्री नीतीश के बिना। इसीलिए मैं इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और हमारे परम पूजनीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी को आशीष वचन आप लोगों को देने के लिए आग्रह करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय एनडीए सरकार, जय नीतीश कुमार। धन्यवाद। अब हमारे जो माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, उनको जनता दल यू मधुबनी परिवार की ओर से
यहाँ के उम्मीदवार की ओर से फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा है। ताली बजा करके इन लोग का स्वागत कीजिए। लौकी की धरती पर बिहार के शिल्पीकार, लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हम लोगों के महानायक नीतीश कुमार जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और अब आप इतनी कड़ी धूप में जिनका इंतजार कर रहे थे, उनका भाषण का समय आ गया है। आप लोग शांति बनाए रखें। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सभा को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तीर छाप जिंदाबाद। अरे जीतेगा वह जीतेगा। अरे नीतीश कुमार जिंदाबाद। अरे नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। एनडीए गठबंधन जिंदाबाद। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री सुरेंद्र गुप्ता जी, मंच के संचालनकर्ता जिला जदयू के मधुबनी के अध्यक्ष श्री फूले भंडारी जी, और हम लोगों के एनडीए जेडीयू के लोकसभा के उम्मीदवार श्री रामप्रीत मंडल जी, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, जनता दल यू के राष्ट्रीय महासचिव और माननीय सांसद राज्यसभा श्री संजय कुमार झा जी, माननीय मंत्री परिवहन विभाग श्रीमती शीला मंडल जी, माननीय मंत्री मद्य निषेध एवं निबंधन विभाग श्री रत्नेश सदा जी, माननीय विधायक बरारी श्री विजय सिंह निषाद जी, माननीय पूर्व मंत्री श्री लक्ष्मेश्वर राय जी, माननीय पूर्व विधायक श्री सतीश शाह जी, माननीय पूर्व विधान पार्षद श्री विनोद सिंह जी, लोकसभा जनता दल यू के प्रभारी जनाब अब्दुल कयूम अंसारी साहब, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ उपस्थित नेतागण श्री जीवछ भिंडवार जी, श्री सहदेव शाह जी, श्री राजेंद्र मंडल जी, श्री ललन मंडल जी, लोजपा रामविलास के नेता श्री मनोज पासवान जी, जनता दल यू के नेतागण श्री संजय सिंह जी, जनाब अब्दुल कयूम साहब, श्री राम कुमार यादव जी, श्री जितेंद्र पटेल जी, श्री जयकांत राय जी, श्री दौरिक पूर्वे जी, डॉक्टर अरविंद कुमार ज्योति जी, श्री कमलकांत भारती जी, श्री राज नारायण सिंह यादव जी, श्री विनोद मंडल जी, श्री देवदत्त शाह जी, श्री रामानंद मंडल जी, श्री संतोष सिंह जी, राम नारायण गुप्ता जी, वशिष्ठ मंडल जी, जनाब अली अशरफ हुसैन साहब, अनूप कश्यप जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, मेरे प्रिय साथियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में गर्मी के इस दौर में यहाँ पर उपस्थित हैं आप सब लोगों का मैं, बहनों भाइयों का मैं अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। और आप जानते हैं कि हम तो आए हैं कि भाई रामप्रीत मंडल जी को फिर जिताइए, और बाकी लोग जो चुनाव लड़ रहा है उसका कोई मतलब है? आप समझ लीजिए कि जब से हम लोग काम करना शुरू किए हैं 2005 के नवंबर से, और तब से ही पूरे राज्य में सब तरह का काम हुआ है।
और उसके पहले ये लोग जो काम करते थे, कांग्रेस के थे या और भी दूसरे थे, ये सब सोच लीजिए कि लोग शाम में घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। कहीं आप समझ लीजिए कि हिंदू मुस्लिम के बीच में भी काफी झगड़ा होता था और स्वास्थ्य की व्यवस्था बहुत खराब थी, बहुत कम लोगों का होता था और कहीं सड़क नहीं था तो बुरा हाल था, कहीं बिजली नहीं था, बहुत कम बिजली उपलब्ध थी। तो ये हालत इन लोगों का था। लेकिन जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो हमने एक एक चीज सब तरह से काम करना शुरू कर दिया और लड़कियों और लड़कों की पढ़ाई हर तरह का सब कुछ किया। और फिर जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए भी सब तरह का इंतजाम हम लोगों ने किया ताकि लोगों को सब प्रकार से किसी तरह की दिक्कत नहीं आए। अब आप समझ लीजिए कि ये लोग तो कोई काम करते नहीं थे, लेकिन आजकल भाषण देते हैं। अब बीच में तो हम लोग ये लोग को ले लिए थे कुछ दिन के लिए साथ में, इन्हीं को हम बताए थे कि कितने लोगों का हम बढ़ा रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं। तो आजकल भाषण देता रहता है कि हम ही करते हैं, यही सब करता है। यही सब का कोई मतलब है? परिवार का ना, पत्नी का, बेटी का, बेटा का, यही सब काम करता है। हम लोग जानते हैं ना, हम लोगों का कोई बेटा बेटी या परिवार कोई है आप लोगों के सामने? हमारे लिए पूरा बिहार एक परिवार है और इसके जितने लोग हैं सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। अब लोग अपने यहाँ सब धंधा करता रहा है, कोई काम नहीं करता है। तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। और हम लोगों ने कितना ज्यादा शुरू कर दिया। आप समझते हैं लड़कियां पढ़ नहीं पाती थी, उनके पढ़ने का इंतजाम करवा दिया, सब तरह से करने दिया। और फिर उसके लिए हम लोगों ने लड़कियों के लिए पोशाक योजना शुरू की, लड़कों के लिए भी पोशाक योजना शुरू की। और 9वीं क्लास में जब लड़की गई उसके लिए हम लोगों ने साइकिल योजना शुरू की। और 2 साल के बाद लड़का सब भी डिमांड कर रहा था कि हमको भी दीजिए, उनको भी दिया। कौन साइकिल चलाता था बताइए? तो साइकिल योजना चलवाए या हम ही ना सबके लिए साइकिल योजना देना शुरू किया। और कितना लोग घूमने लगा। अब शाम के कितना देर तक, रात तक सब लोग कितना घूमते रहते हैं जी। और कहीं रास्ता नहीं था, कोई सड़क नहीं था। अब सब जगह सड़क लगाने का काम हम लोगों ने किया और एक एक तरह से काम। तो पढ़ाई भी हो रहा है, शिक्षा का भी सब काम करवा रहे हैं हम लोग, हर तरह से सब कुछ किया जा रहा है। अब इन लोगों की स्थिति क्या थी? अब जब आप समझ रहे हैं कि लड़कियां सब पास करती है, इंटर पास करती है, तो हम 25,000 रुपया उसको देते हैं और स्नातक पास करती है तब 50,000 रुपया देते हैं। तो हमने महिलाओं को कितना बढ़ाया। और आप जानते हैं जब सब कुछ हुआ, पंचायतों का चुनाव जो हम लोगों ने करवाया 6 में, तो हमने महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए 50% कर दिया और कहीं नहीं था। और उसके बाद ये 6 में शुरू किया और 7 में जब नगर निकाय में भी हुआ तो उसके लिए भी हम लोगों ने कर दिया। अब कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं चारों तरफ कितनी बढ़ गई। 4 बार चुनाव हो चुका पंचायत का, नगर निकाय का। अब कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं चारों तरफ हैं। तो एक एक तरह से हम लोगों ने सब तरह का काम किया है। तो हर तरह से किया है और लड़कियों के पढ़ाई के लिए भी किया है। तो आप जानते हैं हालत क्या था, लड़कियां पढ़ती नहीं थी, पढ़ी नहीं थी। 5 में प्रजनन दर क्या था? 4.3। और हमने लड़कियों को पढ़ाना शुरू करवा दिया तब प्रजनन दर घट के 1-1.5 साल पहले हो गया 2.9। अब नया सर्वे हो रहा है तो उससे भी ज्यादा। तो हमने इतना ज्यादा सबको पढ़ाया है। एक एक चीज को याद रखिए। तो एक एक चीज को लोग आजकल भुला जाता है, भूलिएगा मत। हर तरह से जो कुछ भी काम होता था
अब आप समझ रहे थे कि पहले जब इस शिक्षा का काम करते थे तब प्राथमिक शिक्षा केंद्र में एक महीना में कुल मिलाकर के 39 लोग आते थे, यानी एक दिन में 1 या 2। हमको इतना खराब लगा और 6 से ही हमने उसका काम शुरू किया कि सबका इलाज ठीक से होना चाहिए। और अब मालूम है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अब हर महीने करीब करीब 11,000 लोग अपने इलाज के लिए जाते हैं। तो ये कितना बड़ा परिवर्तन हुआ, इसको भूलना नहीं है। ये सब कभी आवेगा तो कुछ नहीं करेगा, सब चीज खत्म हो जाएगा। इसीलिए हम आप सब लोगों से आग्रह करेंगे कि एक एक चीज को ध्यान दीजिए। हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करता था, अब आजकल आता है कि मुस्लिम हमारा है वोट देगा, तो हम तो मुस्लिम कम्युनिटी के भी लोगों को कहेंगे। ये क्या काम हुआ था जी, मदरसों को कोई सरकारी मान्यता दिया था, और जब हम ही लोग आए तब ना उनके मदरसों को हम लोगों ने दे दिया कि उसमें जो पढ़ाता है उसको जो सरकारी में पैसा देते हैं जितना हम लोग मान्यता देते थे, और उसको शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों की तरह उसको भी बराबर देते हैं। इसके अलावा आपस में इतना जो झगड़ा होता था, तो आप जानते हैं ना कि कब्रिस्तान का क्या हाल था। हिंदू मुस्लिम के इलाकवा में जो कब्रिस्तान था वहीं पर मुश्किल होता था झंझट, तो हम तो 6 में ही तय कर दिए और उसी समय समूचे का तय करवा दिया उन लोगों के साथ बातचीत करके। तो 8,000 के करीब, उससे थोड़ा सा ज्यादा हुआ, तो उसको तो हम लोग पूरा का पूरा कर दिए। और बाद में अभी हम लोगों ने 1,000 का और तय किया है, उस पर भी काम हो रहा है। तो कब्रिस्तान की घेराबंदी हो गई, अब कहीं कोई झंझट है तो भूलिएगा मत, जो काम किए हुए हम लोग हैं। और आप जानते हैं कि हमारे साथ तो सब थे ही, आप सब लोग, आप समझ रहे हैं, ये सभी लोग जो हम लोगों के साथ थे। अब इसके बाद तो सारे तरह से अब पूरे तौर पर एक एक काम लोगों ने किया और हर तरह से एक एक काम करवा दिया। और उसके बाद जो हम लोग आगे कराए, आप बताइए, जो हम लोगों ने काम शुरू किया 15 में भी, तो हर घर बिजली पहुंचा दिया, हर घर नल का जल पहुंचा दिया, हर घर शौचालय पहुंचा दिया। तब एक एक तरह से तो हम सुविधा दिए हैं, तो उसको याद रखिए। और उसके बाद हम लोगों ने 2020 में तय कर दिया कि हम लोग करेंगे 7 में से वो 2 में हम लोगों ने जो तय किया, अब उसके अंतर्गत हम लोगों ने तय कर दिया कि हम लोगों ने तो 5 से लेके 20 तक में 8 लाख लोगों को नौकरी दिया और लाखों लोगों को रोजगार दिया। हमने तय किया 2020 में कि 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे और 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। अब आप समझ लीजिए, 4 लाख तो हो गया, 1 लाख भी होने जा रहा है, 3 लाख का काम हो रहा है, वो भी हो जाएगा। और अगले बार जो हम लोगों का समय पूरा होगा, तो आप समझ लीजिए 10 लाख तो होगा ही, जरूरत पड़ेगा तो उससे भी ज्यादा होगा। लेकिन जिसको हम अपने साथ किए थे उसी समय बताए थे, आजकल बोल रहा है। क्या हाल था पहले, किसी को कुछ मिलता था जी? तो हम लोगों ने तो पहले ही वो बता दिया आपको, 5 से 20 में 8 लाख अभी इतना कर रहे हैं। और सब जगह हम लोगों ने नौकरी भी दे रहे हैं, रोजगार भी कर रहे हैं, 5,000 के करीब रोजगार लोगों का भी हो गया। तो हर तरह से एक एक काम हम लोग पूरे तौर पर कर रहे हैं और हम लोग तो किसी चीज को छोड़ेंगे नहीं, हर तरह से काम कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि हमने जो शुरू करा दिया, हमने शुरू में बता दिया कि महिलाओं को 50% उसका कर दिया। अब पंचायत में जितना हुआ उसको जो दे दिया, अब आप समझ लीजिए, अब हर तरह से अब पुलिस में महिलाओं को हमने 13 में ही 50% का आरक्षण दिया। आप जानते हैं पुलिस में बिहार में 3 इसका मतलब कि करीब करीब 30,000 से ज्यादा महिलाएं हो गई। आज देश के कोई राज्य में पुलिस में इतनी महिलाएं नहीं है, हम लोग इतना करवा रहे हैं एक एक चीज का। और उसके बाद हमने उसके आगे तय कर दिया कि बाकी जितनी सरकारी नौकरी है सब में महिलाओं को 35% देंगे। तो हम तो इतना काम कर रहे हैं। और आप जानते हैं ना कि सब जगह से जो किया, स्वयं सहायता समूह जो हुआ, स्वयं सहायता समूह महिलाओं की क्या हालत। हम जब केंद्र में थे
एमपी थे, अब मंत्री भी रहे हैं, तो हम बाहर जा करके देखते थे कि भाई स्वयं सहायता समूह में दूसरे जगह पर काफी महिलाएं, और जब हम 5 में आए, 6 में देखने लगे यहाँ बहुत कम था, तब हम लोगों ने एकदम वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के हमने स्वयं सहायता समूह की संख्या बढ़ाने का सिलसिला शुरू कर दिया। और उसमें महिलाओं को हमने जीविका कहा, उसको हम जीविका दीदी बोलते हैं। और याद करिए कि उस समय जो केंद्र में सरकार थी, विरोधीय में, तो वो लोग आया देखने के लिए और देख करके कहा कि आप इतना ज्यादा बढ़ा दिए हैं भाई, अब बढ़ा दिए हैं, नाम दिया है आपने जीविका, तो देश भर में उन लोगों ने कर दिया आजीविका, यानी बिहार की जीविका दीदियां हैं और देश भर में आजीविका हो गई। हम ही यहाँ जीविका शुरू किए और देश में आजीविका किया। तो याद करिए एक एक काम, अब महिलाएं कितनी बड़ी संख्या में हो गई है। आप जानते हैं ना कि करीब करीब स्वयं सहायता समूह में 10,51,000 हो गया। अब महिलाएं 1,31,00,000 से ज्यादा हो गई, और अब तो शहरी क्षेत्र में भी शुरू कर दिए। और हम तो जहां भी जाते हैं तो इन सब स्वयं सहायता समूह के जीविका दीदियों से मिलते हैं। कितना अच्छा बोलती है, पहले महिला कोई बोल पाती थी, अब कितना अच्छा बोलती है। उन लोगों के काम के लिए हम लोग बढ़ाते हैं। तो आप समझ लीजिए समाज के हर तबके के उत्थान के लिए हम लोगों ने ये पूरा का पूरा काम करा दिया। और इसके अलावे आजकल सब बोलते रहता है कांग्रेसिया वाला कि जाति आधारित गन्ना। अरे जाति आधारित गन्ना तो हम लोग करवाए। यहां पर आपको पूछ लीजिए, अभी नहीं बताए आपको विजय चौधरी जी ये क्या थे। अब इस समय जब हम लोग करते थे 19 में, और सब जगह आपस में तय करके कहते थे कि हम लोगों को यहां पर होना चाहिए जाति आधारित गन्ना। अब उसके बाद हम लोगों ने तो तय कर दिया, अब बाद में जाति आधारित गन्ना हमने करा दिया, और सब पार्टी के लोगों को बुला के बैठा करके हम लोगों ने कह दिया था आज जाति आधारित गन्ना हो गया। अब आप बोल लीजिए, उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा, पिछड़ा, इस सब की संख्या जब बढ़ी हुई हमको ज्यादा निकली, तो उसके लिए हम लोगों ने उनका जो आरक्षण की सीमा 50 थी उसको बढ़ा करके हम लोगों ने 65 कर दिया। और 10% तो केंद्र सरकार के हिसाब अपर कास्ट में मिलता ही है, तो इस तरह से कुल मिला के 75% हो गया। और जाति आधारित गन्ना में लोगों की आर्थिक स्थिति का भी हम लोगों ने अध्ययन कराया, खाली जाति आधारित गन्ना नहीं कराए, उसके साथ साथ आर्थिक स्थिति क्या है इसको भी देखे। तो जो आर्थिक स्थिति में पता चला कि 94 लाख जो हैं, चाहे वो अपर कास्ट हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, दलित हैं, महादलित हैं, ये सब के सब लोगों को जो देखा हर तरह से, ये उसमें नगर आप 94 लाख करीब परिवार आए। अब उसके बाद हम लोगों ने तय कर दिया कि जो परिवार है इस तरह से पिछड़ा, हर परिवार को सरकार की तरफ से 2-2 लाख रुपया का मदद हम करवा रहे हैं। तो एक एक काम तो हम लोग करवाए हैं, बोलो ना, आई सब कुछ किया है आज तक। हम उसी समय जब साथे इन लोगों के थे तब मीटिंग हो रहा था, तो हमने को मीटिंग में कहा कि जाति आधारित जनगणना का तय करिए, तक कर ही नहीं पाया। अब मना कर दिया, हम छोड़ दिए उन लोगों को। अब बिना मतलब का उन लोगों के साथ गए। हम लोग तो 95 से इनके साथ हैं जी, हम लोग तो शुरू से हैं, कभी हम इधर उधर नहीं जाएंगे। अब एक साथ हम लोग रहेंगे। इन लोग को अब देख लिया कि हम लोग हैं, तब कह रहा जाति आधारित करना। अब बोला तो कहा है कभी कि बिहार में कितना हुआ, तो ये सब ऐसे ही बोलते रहता है। तो इसीलिए आप सब लोगों को, और झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए भी हम लोगों ने अनेक काम किया है। इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक स्थान की स्थापना, एक एक तरह से चीज के लिए। झंझारपुर में मेडिकल कॉलेज, अस्पताल की स्थापना की गई है। अब आप समझ लीजिए, इसका अब भवन निर्माण तेजी से जारी है। इसमें 515 करोड़ रुपया लगा। तो आपके यहाँ भी ये पूरा का पूरा हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल भी किया है, और हर तरह से जीएनएम संस्थान, पैरामेडिकल, सब तरह से किया। जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा आप लोगों को मधुबनी जिले के बलिराजपुर
रामनगर और मधुबनी में 3 अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालयों का संचालन किया गया। तो मधुबनी के सौराठ में मिथिला चित्रकला संस्थान और संग्रहालय बनाया गया है। मिथिला हाट का निर्माण कराया गया है। पथ एवं पुल का निर्माण कराया गया है। तो बाढ़ के बचाव के लिए राहत हम लोग तो भाई 19 में अबे किए थे ना, सब देखे, और उसके लिए जितना काम जरूरी था वो सब हम करते रहे। यहीं पर न है भाई संजय कुमार झा जी, तो जब आते थे तो जानते नहीं है, तो कुछ बोलना ना चाहिए था कि सब कमा हो रहा था, तो आप लोग भी नहीं बोलते, तो सब जगह बताना ना चाहिए कि कितना ज्यादा काम। आप पीछे बोलते हैं, हम समझे कि आज बोलिएगा तो कुछ अच्छा लगेगा, तो हम ही को बोलना पड़ता है। बोलते रहते तो हमको खुशी होती। एक एक तरह से सारा काम हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद भी यहाँ पर भी जो आज मीटिंग हुई है, सभा स्थल धनिकलाल मंडल उच्च विद्यालय यहाँ पर जो हो रहा पिपरौन में, अब इसके अलावे यहाँ पर एक एक तरह से काम, कई पथों और पुलों का निर्माण कराया गया है। बिजली के क्षेत्र में भी सारा काम करवाया गया है। सिंचाई सुविधा की गई है। और पंचायत सरकार भवन के बारे में हम लोगों ने सोच लिया है, तो आप तो जानते ही है ना कि उसका नाम हम ही दिए पंचायत सरकार भवन। केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, अब पंचायतों में भी हम ही नाम दे दिए पंचायत सरकार भवन। तो अभी तो कम बना है, लेकिन हमने तय कर दिया कि अगले साल के अंत तक हर पंचायत सरकार भवन का पूरा निर्माण कर दिया जाएगा। तो एक एक काम हम कर रहे हैं। तो आपको संक्षेप में हम बताए हैं। इतना तो है कि हम बराबर आते ही रहे हैं, तो जब भी कोई और की दिक्कत होगी तो उसके लिए भी हम करते रहेंगे। तो इसीलिए हम आप सब लोगों से ये अनुरोध करते आए हैं कि जो लोग भी चुनाव लड़ने आए उसको कुछ पता है जी, कुछ पता नहीं है एक एक चीज के बारे में। इसलिए जो कुछ भी है यहीं पर है, और सब लोग हम लोग मिल करके, आप समझ रहे हैं कि आप लोगों ने हम लोगों का पूरे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के तरफ से भी पूरे देश में जो काम किया जा रहा, तो हम तो यही आपको कहेंगे कि हम लोगों के उम्मीदवार को जिताइए, रामप्रीत मंडल जी को। हम तो चाहते हैं कि पूरे बिहार में 40 सीट लड़ना है, 40 सीट जीत जाएं, और देश भर में तो हम चाहते हैं कि 400 से ज्यादा सीट हम लोग जीत जाएंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, देश का विकास होगा, और बिहार में जो भी कमी रहेगी वो भी पूरा करते रहेंगे। तो कुल मिलाकर के एकजुट होकर के आप सब लोग पूरे तौर पर कर लीजिए। तो यही हमारा आग्रह है कि भाई रामप्रीत मंडल जी को जिताइएगा ना। हाथ उठा के बताओ, हाथ उठा के बताइए, जिताइएगा हैं? तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम इनको देखिए, आप जिताइएगा, इसीलिए इनको हम आज मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जोर से थपड़ी बजा कर आप लोग स्वागत कीजिए। मेरे प्यारे भाइयों, आज की इस सम्मानित सभा के और धनिकलाल मंडल जी की भी धरती, जो सोशलिस्ट के नाम से जाने जाते थे, हम सबों का अभिभावक थे, उन धरती को भी मैं हार्दिक स्वागत और नमन करता हूं। आज इस सम्मानित सभा के अध्यक्षता हमारे जनता दल यू के जिला अध्यक्ष श्री फूले भंडारी जी कर रहे हैं, उनका स्वागत करता हूं। और हमारे बीच माननीय मंत्री जल संसाधन श्री विजय कुमार चौधरी जी, उनको स्वागत करते हुए माननीय पूर्व मंत्री और राज्यसभा और हमारे मिथिला के हृदय का सम्राट श्री संजय झा जी को स्वागत करते हुए आदरणीय मंत्री श्री शीला कुमारी मंडल जी, पूर्व विधान पार्षद श्री विनोद सिंह जी, संगठन के प्रभारी कयूम अंसारी जी और रत्नेश सदा जी, माननीय मंत्री, पूर्व मंत्री श्री लक्ष्मेश्वर राय जी, विश्वसूत्री के उपाध्यक्ष श्री ललन मंडल जी, संसदीय जितेंद्र पटेल जी, अरविंद ज्योति प्रभारी कमलाकांत भारती जी, आनंद कुमार दास जी, पूर्व विधान पार्षद सतीश शाह जी, तेतर मंडल जी, वरुण बिहारी यादव जी,
विनय कुमार सिंह जी, रमन कुमार मंडल जी, मोहम्मद अब्दुल कयूम साहब, देवदत्त शाह जी, संजय कुमार सिंह जी, जीवत भिनवार जी, अशोक कापड़ जी, वशिष्ठ मंडल जी, अरविंद महतो जी, बैजनाथ शाह जी, भोला चौपाल जी, दोरिक पूर्वे जी, अनूप कश्यप जी, केशव कुमार मंडल जी एवं हमारे पूरे झंझारपुर क्षेत्र के देवतुल जनता और जितने भी मीडिया कर्मी हैं, प्रशासन के बंधु हैं, छाया प्रिंट के बंधु हैं, सबों को मैं दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं क्या कहूंगा, हमारे बीच हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी एक अति पिछड़ा के बेटा को दोबारा भरोसा और विश्वास देकर के टिकट दिए हैं। मैं आप सबों से आशीर्वाद लेने के लिए, अगर मुझसे किसी प्रकार की गलती 5 सालों में हो गई है तो मैं माफी चाहता हूं और आप सबसे यही गुजारिश करूंगा, आग्रह करूंगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय चिराग पासवान जी, आदरणीय जीतन राम मांझी जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी जो एनडीए गठबंधन को आप लोग हाथ को मजबूत करिए और मुझे आशीर्वाद देने की काम कीजिए। मैं जहां भी दिल्ली में रहूंगा और साहब माननीय मुख्यमंत्री जी का जो भी आशीर्वाद, जो भी आदेश होगा, मैं आप लोगों के बीच में लाकर रखूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, 5 सालों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जौहरी चौक से ले होते हुए आंध्रा मंड तक का, महादेव मंड तक का रोड बनाया 1 साल पहले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आरसीटी का रोड कुनौली बॉर्डर से बुथा चौक तक बनाया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने गरीबों के लिए जो काम किया वो हम कहने की जरूरत नहीं है। इसीलिए भाइयों एवं बहनों, कहावत में है, बच्चे पढ़े नहीं किताबों के बिना, अब बिहार चलेगा नहीं श्री नीतीश के बिना। इसीलिए मैं इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और हमारे परम पूजनीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी को आशीष वचन आप लोगों को देने के लिए आग्रह करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय एनडीए सरकार, जय नीतीश कुमार। धन्यवाद। अब हमारे जो माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, उनको जनता दल मधुबनी परिवार की ओर से, यहाँ के उम्मीदवार की ओर से फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा है। ताली बजा करके इन लोग का स्वागत कीजिए। लौकी की धरती पर बिहार के शिल्पीकार, लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हम लोगों के महानायक नीतीश कुमार जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और अब आप इतनी कड़ी धूप में जिनका इंतजार कर रहे थे, उनका भाषण का समय आ गया है। आप लोग शांति बनाए रखें। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सभा को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तीर छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे जीतेगा बा जीतेगा। अरे नीतीश कुमार जिंदाबाद, अरे नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री सुरेंद्र गुप्ता जी, मंच के संचालनकर्ता जिला जदयू के मधुबनी के अध्यक्ष श्री फूले भंडारी जी, और हम लोगों के एनडीए जेडीयू के लोकसभा के उम्मीदवार श्री रामप्रीत मंडल जी, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, जनता दल यू के राष्ट्रीय महासचिव और माननीय सांसद राज्यसभा श्री संजय कुमार झा जी, माननीय मंत्री परिवहन विभाग श्रीमती शीला मंडल जी, माननीय मंत्री मद्य निषेध एवं निबंधन विभाग श्री रत्नेश सदा जी, माननीय विधायक बरारी श्री विजय सिंह निषाद जी, माननीय पूर्व मंत्री श्री लक्ष्मेश्वर राय जी,
माननीय पूर्व विधायक श्री सतीश शाह जी, माननीय पूर्व विधान पार्षद श्री विनोद सिंह जी, लोकसभा जनता दल यू के प्रभारी जनाब अब्दुल कयूम अंसारी साहब, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ उपस्थित नेतागण श्री जीवछ भिंडवार जी, श्री सहदेव शाह जी, श्री राजेंद्र मंडल जी, श्री ललन मंडल जी, लोजपा रामविलास के नेता श्री मनोज पासवान जी, जनता दल यू के नेतागण श्री संजय सिंह जी, जनाब अब्दुल कयूम साहब, श्री राम कुमार यादव जी, श्री जितेंद्र पटेल जी, श्री जयकांत राय जी, श्री दौरिक पूर्वे जी, डॉक्टर अरविंद कुमार ज्योति जी, श्री कमलकांत भारती जी, श्री राजनारायण सिंह यादव जी, श्री विनोद मंडल जी, श्री देवदत्त शाह जी, श्री रामानंद मंडल जी, श्री संतोष सिंह जी, रामनारायण गुप्ता जी, वशिष्ठ मंडल जी, जनाब अली अशरफ हुसैन साहब, अनूप कश्यप जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, मेरे प्रिय साथियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में गर्मी के इस दौर में यहाँ पर उपस्थित हैं आप सब लोगों का मैं, बहनों भाइयों का मैं अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। और आप जानते हैं कि हम तो आए हैं कि भाई रामप्रीत मंडल जी को फिर जिताइए और बाकी लोग जो चुनाव लड़ रहा है उसका कोई मतलब है। आप समझ लीजिए कि जब से हम लोग काम करना शुरू किए हैं 2005 के नवंबर से, और तब से ही पूरे राज्य में सब तरह का काम हुआ है। और उसके पहले ये लोग जो काम करते थे, कांग्रेस के थे या और भी दूसरे थे, ये सब सोच लीजिए कि लोग शाम में घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। कहीं आप समझ लीजिए कि हिंदू मुस्लिम के बीच में भी काफी झगड़ा होता था और स्वास्थ्य की व्यवस्था बहुत खराब थी, बहुत कम लोगों का होता था और कहीं सड़क नहीं था तो बुरा हाल था, कहीं बिजली नहीं था, बहुत कम बिजली उपलब्ध थी। तो ये हालत इन लोगों का था। लेकिन जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो हमने एक एक चीज सब तरह से काम करना शुरू कर दिया और लड़कियों और लड़कों की पढ़ाई, हर तरह का सब कुछ किया। और फिर जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए भी सब तरह का इंतजाम हम लोगों ने किया ताकि लोगों को सब प्रकार से किसी तरह की दिक्कत नहीं आए। अब आप समझ लीजिए कि ये लोग तो कोई काम करते नहीं थे, लेकिन आजकल भाषण देते हैं। अब बीच में तो हम लोग ये लोग को ले लिए थे कुछ दिन के लिए साथ में, इन्हीं को हम बताए थे कि कितने लोगों का हम बढ़ा रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं। तो आजकल भाषण देता रहता है कि हम ही करते हैं, यही सब करता है। यही सब का कोई मतलब है? परिवार का ना, पत्नी का, बेटी का, बेटा का, यही सब काम करता है। हम लोग जानते हैं ना, हम लोगों का कोई बेटा बेटी या परिवार कोई है आप लोगों के सामने? हमारे लिए पूरा बिहार एक परिवार है और इसके जितने लोग हैं सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। अब लोग अपने यहाँ सब धंधा करता रहा है, कोई काम नहीं करता है। तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। और हम लोगों ने कितना ज्यादा शुरू कर दिया। आप समझते हैं लड़कियां पढ़ नहीं पाती थी, उनके पढ़ने का इंतजाम करवा दिया, सब तरह से करने दिया।
और फिर उसके लिए हम लोगों ने लड़कियों के लिए पोशाक योजना शुरू की, लड़कों के लिए भी पोशाक योजना शुरू की। और 9वीं क्लास में जब लड़की गई उसके लिए हम लोगों ने साइकिल योजना शुरू की। और 2 साल के बाद लड़का सब भी डिमांड कर रहा था कि हमको भी दीजिए, उनको भी दिया। कौन साइकिल चलाता था बताइए? तो साइकिल योजना चलवाए या हम ही ना सबके लिए साइकिल योजना देना शुरू किया। और कितना लोग घूमने लगा। अब शाम के कितना देर तक, रात तक सब लोग कितना घूमते रहते हैं जी। और कहीं रास्ता नहीं था, कोई सड़क नहीं था। अब सब जगह सड़क लगाने का काम हम लोगों ने किया। और एक एक तरह से काम, तो पढ़ाई भी हो रहा है, शिक्षा का भी सब काम करवा रहे हैं हम लोग, हर तरह से सब कुछ किया जा रहा है। अब इन लोगों की स्थिति क्या थी? अब जब आप समझ रहे हैं कि लड़कियां सब पास करती है, इंटर पास करती है, तो हम 25,000 रुपया उसको देते हैं, और स्नातक पास करती है तब 50,000 रुपया देते हैं। तो हमने महिलाओं को कितना बढ़ाया। और आप जानते हैं जब सब कुछ हुआ, पंचायतों का चुनाव जो हम लोगों ने करवाया 6 में, तो हमने महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए 50% कर दिया, और कहीं नहीं था। और उसके बाद ये 6 में शुरू किया, और 7 में जब नगर निकाय में भी हुआ तो उसके लिए भी हम लोगों ने कर दिया। अब कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं चारों तरफ कितनी बढ़ गई। 4 बार चुनाव हो चुका पंचायत का, नगर निकाय का। अब कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं चारों तरफ हैं। तो एक एक तरह से हम लोगों ने सब तरह का काम किया है। तो हर तरह से किया है, और लड़कियों के पढ़ाई के लिए भी किया है। तो आप जानते हैं हालत क्या था, लड़कियां पढ़ती नहीं थी, पढ़ी नहीं थी। 5 में प्रजनन दर क्या था? 4.3, और हमने लड़कियों को पढ़ाना शुरू करवा दिया, तब प्रजनन दर घट के 1-1.5 साल पहले हो गया 2.9। अब नया सर्वे हो रहा है तो उससे भी ज्यादा। तो हमने इतना ज्यादा सबको पढ़ाया है। एक एक चीज को याद रखिए। तो एक एक चीज को लोग आजकल भुला जाता है, भूलिएगा मत। हर तरह से जो कुछ भी काम होता था, अब आप समझ रहे थे कि पहले जब शिक्षा का काम करते थे तब प्राथमिक शिक्षा केंद्र में 1 महीना में कुल मिलाकर के 39 लोग आते थे, यानी एक दिन में 1 या 2। हमको इतना खराब लगा, और 6 से ही हमने उसका काम शुरू किया कि सबका इलाज ठीक से होना चाहिए। और अब मालूम है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अब हर महीने करीब 11,000 लोग अपने इलाज के लिए जाते हैं। तो ये कितना बड़ा परिवर्तन हुआ, इसको भूलना नहीं है। ये सब कभी आवेगा तो कुछ नहीं करेगा, सब चीज खत्म हो जाएगा। इसीलिए हम आप सब लोगों से आग्रह करेंगे कि एक एक चीज को ध्यान दीजिए। हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करता था, अब आज कहता है कि मुस्लिम हमारा है, वोट देगा। तो हम तो मुस्लिम कम्युनिटी के भी लोगों को कहेंगे ये क्या काम हुआ था जी। मदरसों को कोई सरकारी मान्यता दिया था, और जब हम ही लोग आए तब ना उनके मदरसों को हम लोगों ने दे दिया कि उसमें जो पढ़ाता है उसको जो सरकारी में पैसा देते हैं, जितना हम लोग मान्यता देते थे, और उसको शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों की तरह उसको भी बराबर देते हैं। इसके अलावा आपस में इतना जो झगड़ा होता था, तो आप जानते हैं ना कि कब्रिस्तान का क्या हाल था। हिंदू मुस्लिम के इलाकवा में जो कब्रिस्तान था वहीं पर मुश्किल होता था, झंझट। तो हम तो 6 में ही तय कर दिए, और उसी समय समूचे का तय करवा दिया उन लोगों के साथ बातचीत करके। तो 8,000 के करीब, उससे थोड़ा सा ज्यादा हुआ, तो उसको तो हम लोग पूरा का पूरा कर दिए। और बाद में अभी हम लोगों ने 1,000 का और तय किया है, उस पर भी काम हो रहा है। तो कब्रिस्तान की घेराबंदी हो गई, अब कहीं कोई झंझट है। तो भूलिएगा मत, जो काम किए हुए हम लोग हैं। और आप जानते हैं कि हमारे साथ लोग सब थे ही, आप सब लोग, आप समझ रहे हैं, ये सभी लोग जो हम लोगों के साथ थे। अब इसके बाद तो सारे तरह से अब पूरे तौर पर एक एक काम लोगों ने किया।
और हर तरह से एक एक काम करवा दिया। और उसके बाद जो हम लोग आगे कराए, आप बताइए, जो हम लोगों ने काम शुरू किया 15 में भी, तो हर घर बिजली पहुंचा दिया, हर घर नल का जल पहुंचा दिया, हर घर शौचालय पहुंचा दिया। तब एक एक तरह से तो हम सुविधा दिए हैं, तो उसको याद रखिए। और उसके बाद हम लोगों ने 2020 में तय कर दिया कि हम लोग करेंगे 7 निश्चय वो 2 में हम लोगों ने जो तय किया, अब उसके अंतर्गत हम लोगों ने तय कर दिया कि हम लोगों ने तो 5 से लेके 20 तक में 8 लाख लोगों को नौकरी दिया और लाखों लोगों को रोजगार दिया। हमने तय किया 2020 में कि 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे और 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। अब आप समझ लीजिए, 4 लाख तो हो गया, 1 लाख भी होने जा रहा है, 3 लाख का काम हो रहा है, वो भी हो जाएगा। और अगले बार जो हम लोगों का समय पूरा होगा, तो आप समझ लीजिए 10 लाख तो होगा ही, जरूरत पड़ेगा तो उससे भी ज्यादा होगा। लेकिन जिसको हम अपने साथ किए थे उसी समय बताए थे, आजकल बोल रहा है। क्या हाल था पहले? किसी को कुछ मिलता था जी? तो हम लोगों ने तो पहले ही वो बता दिया आपको, 5 से 20 में 8 लाख, अभी इतना कर रहे हैं। और सब जगह हम लोगों ने नौकरी भी दे रहे हैं, रोजगार भी कर रहे हैं, 5000 के करीब रोजगार लोगों का भी हो गया। तो हर तरह से एक एक काम हम लोग पूरे तौर पर कर रहे हैं और हम लोग तो किसी चीज को छोड़ेंगे नहीं, हर तरह से काम कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि हमने जो शुरू करा दिया, हमने शुरू में बता दिया कि महिलाओं को 50% उसका कर दिया। अब पंचायत में जितना हुआ उसको जो दे दिया, अब आप समझ लीजिए, अब हर तरह से अब पुलिस में महिलाओं को हमने 13 में ही 50% का आरक्षण दिया। आप जानते हैं पुलिस में बिहार में 3 इसका मतलब कि करीब करीब 30,000 से ज्यादा महिलाएं हो गई। आज देश के कोई राज्य में पुलिस में इतनी महिलाएं नहीं है, हम लोग इतना करवा रहे हैं एक एक चीज का। और उसके बाद हमने उसके आगे तय कर दिया कि बाकी जितनी सरकारी नौकरी है सब में महिलाओं को 35% देंगे। तो हम तो इतना काम कर रहे हैं। और आप जानते हैं ना कि सब जगह से जो किया, स्वयं सहायता समूह जो हुआ, स्वयं सहायता समूह महिलाओं की क्या हालत थी। हम जब केंद्र में थे, MP थे, अब मंत्री भी रहे हैं, तो हम बाहर जा करके देखते थे कि भाई स्वयं सहायता समूह में दूसरे जगह पर काफी महिलाएं, और जब हम 5 में आए, 6 में देखने लगे यहाँ बहुत कम था। तब हम लोगों ने एकदम वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के हमने स्वयं सहायता समूह की संख्या बढ़ाने का सिलसिला शुरू कर दिया। और उसमें महिलाओं को हमने जीविका कहा, उसको हम जीविका दीदी बोलते हैं। और याद करिए कि उस समय जो केंद्र में सरकार थी, विरोधीय में, तो वो लोग आया देखने के लिए और देख करके कहा कि आप इतना ज्यादा बढ़ा दिए हैं भाई। अब बढ़ा दिए हैं, नाम दिया है आपने जीविका, तो देश भर में उन लोगों ने कर दिया आजीविका, यानी बिहार की जीविका दीदियां हैं और देश भर में आजीविका हो गई। हम ही यहाँ जीविका शुरू किए और देश में आजीविका किया। तो याद करिए एक एक काम। अब महिलाएं कितनी बड़ी संख्या में हो गई है, आप जानते हैं ना कि करीब करीब स्वयं सहायता समूह में 10,51,000 हो गया। अब महिलाएं 1,31,00,000 से ज्यादा हो गई। और अब तो शहरी क्षेत्र में भी शुरू कर दिया। और हम तो जहां भी जाते हैं तो इन सब स्वयं सहायता समूह के जीविका दीदियों से मिलते हैं। कितना अच्छा बोलती है, पहले महिला कोई बोल पाती थी, अब कितना अच्छा बोलती है। उन लोगों के काम के लिए हम लोग बढ़ाते हैं। तो आप समझ लीजिए समाज के हर तबके के उत्थान के लिए हम लोगों ने ये पूरा का पूरा काम करा दिया। और इसके अलावे आजकल सब बोलते रहता है कांग्रेसिया वाला कि जाति आधारित गन्ना। अरे जाति आधारित गन्ना तो हम लोग करवाए। यहां पर आपको पूछ लीजिए, अभी नहीं बताए आपको विजय चौधरी जी ये क्या थे। अब इस समय जब हम लोग करते थे 19 में